दोबारा खुशामदीद बड़े भाई के इस चैनल पर, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से। चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई, काम की बात पे आते हैं। तो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हंसते खेलते मुस्कुरा रहे होंगे। तो यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान तो अच्छी है, जानते हो। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 1, 2 और 3 का लिंक एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके जरूर देख लेना। बल्कि जाओ पहले जाके वही देख कर आओ, फिर इस पर आना। तो जिन्होंने वो क्लासेस देखी हैं उन्हें मालूम होगा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी किस चीज की बात की थी, टेक्स्ट की बात की थी। तो हमने टेक्स्ट की 5 टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें एक हेडिंग थी, नंबर 2 पर सब हेडिंग थी, नंबर 3 पर पॉइंट्स थे, नंबर 4 पर डिस्क्रिप्शन थी और नंबर 5 पे हमारा था कॉल टू एक्शन। आज हम इन्हीं 5 चीजों को मजीद गहराइयों में जाकर एक्सप्लोर करेंगे और इनकी जांच पड़ताल करते हुए देखेंगे कि इनमें क्या चीज है। तो आओ फिर चलते हैं स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। तो उस कार्यक्रम को करने के लिए हमें सबसे पहले एक टूल, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। मैं यहाँ पे इस वक्त सॉफ्टवेयर कैनवा नाम का है, इसे यूज करने लगा हूँ। तो तुम्हें जो मिले कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक खाली पेज है। अब इस खाली सफ़े को हमने अपने दिमाग के जरिए फिल करना है, मतलब अपनी कलाकारी इसमें कुछ ना कुछ करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे पहले एक सिंपल टेक्स्ट लेकर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास नीचे और भी बहुत से डिजाइन्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उन जो 5 पॉइंट्स हैं हमारे, एक मेन हेडिंग है, एक सब हेडिंग। इन सब चीजों को मैनेज कैसे करना है। मेन हेडिंग हमारे पास सबसे बड़ी और बोल्ड होती है। नंबर 2 पर हमारे पास होती है सब हेडिंग, जिसका साइज मेन हेडिंग के मुकाबले छोटा होता है, मगर उसे भी बाकी सारे टेक्स्ट के मुकाबले बोल्ड और वाज़े तौर पर हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं हमारे पॉइंट्स, जिनका साइज उसके मुकाबले थोड़ा और कभी छोटा कभी बड़ा भी रख दिया जाता है। और अब इन सब चीज़ों को मुख्तलिफ अलग अलग वाज़े तौर पर दिखाने के लिए हम इन टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीकों से कस्टमाइज करते हैं। मतलब इनका फिर हम कलर चेंज कर देंगे, इनका साइज छोटा बड़ा कर देंगे और इनके ऊपर इफेक्ट्स ऐड करके इन्हें मुख्तलिफ बना देंगे बाकी टेक्स्ट के मुकाबले। तो ये देखो, अब ये इसके मुकाबले बिल्कुल हट के बिल्कुल एक अलग ही चीज़ लग रही है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ से फॉन्ट्स में जाकर फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें फॉन्ट की ऑप्शन होती है। इफेक्ट्स किसी में होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में किसी तरीके के होते हैं, किसी में किसी तरीके के दिए जाते हैं। साइज छोटा बड़ा किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, साइज छोटा बड़ा हर सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। फॉन्ट्स अलग अलग होते हैं, आप किसी में ऐड कर सकते हैं, किसी में ऐड नहीं कर सकते। अलग अलग ये हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारी चीज़ें होती हैं। अब ये हेडिंग एक बिल्कुल ही अलग दिख रही है। आज की इस क्लास में हम लोग यही चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हम टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, इतना बड़ा करते छोटा कर दिया, उसको किसी भी तरीके से उसको एडजस्ट कर दिया। इसको घुमा सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे घुमा सकते हैं। और इसको अनबोल्ड, ये बोल्ड हो गया ज़्यादा वाज़े, और ये अनबोल्ड पतली टांगे। तो मतलब बोल्ड अनबोल्ड कर सकते हैं। दैट्स अगेन साइज छोटा बड़ा ये कर सकते हैं। इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये ब्लैक को वाइट कर दिया, वाइट में वाइट नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ वाइट के ऊपर वाइट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पिंक कर सकते हैं, लड़कियों को ये कलर बहुत, तो यहाँ हमने इसको पिंक कर सकते हैं। इसके ऊपर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये पीछे एक शेडो इफेक्ट है, ये भी एक किस्म का, ये एक अलग टाइप का शेडो इफेक्ट है। अपने टेक्स्ट को मज़ीद वाज़े करने के लिए हम इसको घुमा सकते हैं, गोल मोल ऐसे करके इसके ज़रिए। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व की ऑप्शन है कि इसको कितना गोल करना है। ये देखो, दैट्स इट। ये इसको मैंने ऐसे करके घुमा सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं इसको हम एक अलग दिखाने के लिए। ये चीज़ें हम सब टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, जो कि अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट मौजूद है। अब मैं इसको ऐसा आउटलाइन देना चाहता हूँ, बट मेरे पास जिस सॉफ्टवेयर में मैं हूँ उसमें मान लेते हैं कि नहीं है। वैसे तो मैं इस वक्त कैनवा में हूँ और कैनवा में हमारे पास इफेक्ट्स में ये चीज़ मौजूद है, मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ।
लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा। मान लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये मौजूद नहीं है, तो हमें इसे अब खुद करना है। मेरी एक बात याद रखना कि हमें बहुत सी चीज़ों में, बहुत जगह पे अपनी काम हमें खुद करना पड़ता है, अपना रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अब सोचो कि अब जिस सॉफ्टवेयर में हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो करूँगा, सबसे पहले तो बस यहाँ से पहले इसे डिलीट करते हैं ताकि जगह खाली हो। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसको मैंने आउटलाइन देनी है एक पिंक कलर की। चलो ठीक है, पिंक कलर की। तो सबसे पहले मैं इसके एक डुप्लीकेट करूँगा। इस डुप्लीकेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा, इसको एडजस्ट करूँगा और इसका कलर में जाके पिंक कलर, और अब इसको मैं लेयर्स के ज़रिए पीछे कर दूँगा। कुछ लोगों को शायद से लेयर्स का समझ ना लगे, तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे, आगे उसके बारे में भी बात होगी, तो घबराना नहीं है। अभी देख सकते हो कि ये एक आउटलाइन सा इफेक्ट, एक 3D इफेक्ट आ रहा है। इसके अंदर एक 3D इफेक्ट आ गया, लेकिन जो एक आउटलाइन है वो नहीं आई है। खैर बट मुझे ये भी थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं इसे फिलहाल ग्रुप करके यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मुझे जो चीज़ चाहिए वो अब तक मुझे मिली नहीं है, तो इसे छोटा करके फ़िलहाल यहाँ ऊपर रख लेते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें डबल के साथ तो नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ एक में M लिखा है इस पर भी। इसको मैंने डुप्लीकेट किया, साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया, इसको इसके पीछे ऊपर ऐसे एडजस्ट किया, इसका कलर चेंज किया। एक मिनट, हाँ हो गया। इसका कलर चेंज किया, लेयर्स में जाकर मैंने इसको बैक पे सेट कर दिया, और अब ये दैट्स इट हो गया। तुम लोग देख सकते हो कि इसके ऊपर एक आउटलाइन सा इफेक्ट आ गया है, आ ही गया है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं ऐसे करके, दैट्स इट हो गया। अब ये इस पे एक आउटलाइन का इफेक्ट आ गया है। मतलब हम जो चीज़ वहाँ बनाते हैं, इसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम ऑप्शंस के सहारे होते हैं, मगर हम उसे खुद से भी बना सकते हैं। ऐसे पहले ये M बनाए, ऐसे की पूरी H में बनाऊंगा। डुप्लीकेट एक इसकी कॉपी को छोटा करके इधर, और इन दोनों को H में H। ओके, लेयर्स के जरिए इसको बैक बना गया M, इसको भी H हो गया। अब लेयर्स के जरिए इसको H, ये H भी हो गया। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आने, अपने अंदर की सोचों को बाहर लेकर आने। मैंने पहले भी एक बात कही थी, से पहले वीडियो भी सोच किया है। सोच के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो सोच बहुत जरूरी चीज़ है। हमें हमेशा सोचना है कि क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सोच की जरूरत है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने M और H को बिना उसके आउटलाइन दे दिया, मतलब बिना किसी मगर बिना किसी ऑप्शन को यूज़ करे मैंने M और H को आउटलाइन करके दे दी। मेरे पास M और H की दो चीज़ें, इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट है, ब्लैक और पिंक की तरह अच्छा नहीं लग रहा, सब चेंज करना चाहिए। सो दैट्स इट, यही था आज की क्लास के लिए। मेरे ख्याल से क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए अब। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे पास हेडिंग थी, हम हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं, वाज़े तौर पर उसे एक लेकर आ सकते हैं उसको। उसमें बहुत सी चीज़ें हम छेड़खानी, इस टेक्स्ट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर मैं एक देखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट्स बहुत सारी हैं, मैं इन्हें बहुत सी तरीक़ों से यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास अलग अलग किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट क्या चीज़ है उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कान तो अच्छी है।